व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब से एक बढ़िया इंटरेक्शन जुड़ेंगे आज 10 बजे मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में। और खेमका साहब का जो पीएमएस है उसने मेरे ख्याल से पिछले एक साल में सबसे तगड़े इनफ्लोज देखे, सबसे तगड़ा पैसा इनके फंड में आता हुआ नजर आया है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं, सारे एचएनआईज क्यों इनके फंड में पैसा डाल रहे हैं, कहां ये लोग डिप्लॉय कर रहे हैं फंड्स को, डिटेल में बात करेंगे खेमका साहब से। अभी इसी हफ्ते आपको याद होगा डोडला डेयरी रडार पे आया था। आमतौर पे डेयरी स्टॉक्स आते नहीं है रडार पे, लेकिन डोडला डेयरी पे एक लार्ज ट्रेड हुआ था, टीपीजी एग्जिट करा था, उसने एक ह्यूज चंक बेचा था और हाथों हाथ कई मार्की इन्वेस्टर्स ने खरीदा। इंस्टीट्यूशन लार्ज ट्रेड में सब सामने आया था। तो डोडला डेयरी में चर्निंग जो हो रही है उसके बाद आउटलुक दरअसल क्या है, क्यों इस तरह के इंस्टीट्यूशंस एक्वायर कर रहे हैं स्टॉक को। सुनील रेड्डी डोडला साहब ईडी और एमडी है इस कंपनी के, वो आज हमारे साथ होंगे कॉर्पोरेट स्कैन में। और आगे वो जो एक फोटो दिखाई थी बोतल की, उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे इसी शो में। कल के क्वेश्चन का जवाब देंगे, आज का एक फ्रेश क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब जरा आज के मार्केट्स पे कर लें बातचीत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हम 100 पॉइंट का एक बढ़िया गैप अप एंजॉय करेंगे। क्यों? बिल्कुल पहले यूएस के बाजार कल के स्क्रीन पर रख दीजिए। मोमेंटम बढ़िया पिकअप हुआ, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट डे था जब यूएस में उछाल था। कल तीनों यूएस के बेंचमार्क्स, चाहे डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक को, सब 2.5% के उछाल के साथ बंद होते हुए नजर आए। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे, जब कल 3:30 बजे मार्केट्स क्लोज हो रहे थे हमारे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, शेड ऑफ रेड था। फ्लैट ही कह लीजिए, रेड मत कहिए। वो फ्लैट के सामने 2.5% का उछाल। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी तीनों बेंचमार्क्स हरे में आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इस समय ताजा आंकड़ा जो है 1/4 से आधा % की और मजबूती। फ्लैट डाइजेस्ट किया 2.5% कल एक्चुअल सेशन में, उसके ऊपर फ्यूचर्स और आधा %। ये डिफरेंशियल है जो हमें डाइजेस्ट करना है। पर यूएस का इंटरडे चार्ट एक बार स्क्रीन पर रखेंगे। कल डाउ का बहुत वोलेटाइल। कल वो जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच को डाइजेस्ट करना, उस बीच देखिए क्या वोलेटिलिटी थी। 260 अंक मजबूती भी दिखाई एक समय, डाउ ने 200 पॉइंट का दबाव भी दिखाया। फाइनली लकीली दिन के हाइज के आसपास जाके 200 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। तो ऐसे में वो जो की पहले दो चीजें थी, पहले जेरोमी पॉवेल समझ लेते हैं साथ में, और उसके बाद ईसीबी ने भी क्या करा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जेरोमी पॉवेल ज्यादा है। क्या बोल गए वो केटो इंस्टीट्यूट